ट्रांसफर पोस्टिंग होती है ना, मेरे ख्याल में वो डायरेक्शन उनके लिए थी, हम इंडिपेंडेंट काउंसिल्स के लिए नहीं थी। हम इंडिपेंडेंट काउंसिल्स खुद मुख्तार हैं, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है और अपनी काउंसिल को जवाब दें। और जब मेरी मुलाकात हुई वजीर बल्दियात से तो उन्होंने इस तरह की कोई बात मुझे नहीं कही कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग मुझसे पूछे बगैर या हमसे पूछे बगैर कर सकते, बल्कि मैं तो एक खुशाइन बात करना चाहूँगा कि बड़े अरसे से डिवोल्यूशन का एक मसला फंसा हुआ था। मैंने उनको अपनी पहली मुलाकात में उनको रिक्वेस्ट की कि सॉलिड वेस्ट का जो सरबरा है वो डिविजनल बोर्ड का मेयर को होना है। उन्होंने कहा क्या इसमें रुकावट है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि एक मीटिंग होनी है जुमे को, यानी कि परसों उनकी सदारत में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद ये फैसला हो गया कि कराची का मेयर कराची के बोर्ड का सरबरा है, हैदराबाद का मेयर हैदराबाद के बोर्ड का सरबरा है, सखर लाड़काना के मेयर वहाँ के बोर्ड के सरबरा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई इशू नहीं है और इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट की मदद से, वजीर बल्दियात की मदद से, वजीर आला की मदद से, बल्कि मैं तो और आगे जाऊँगा क्योंकि कराची पाकिस्तान का मुआशी कमर्शियल कैपिटल है, मैं तो चाहूँगा वजीर आज़म की मदद से इस शहर के अंदर डेवलपमेंट के काम हो ताकि कराची वालों की हम और बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकें। देखिए, ये मेरा घर है, ये आपका घर है, ये हम सबका घर है। इस घर का फैसला हमें करना है, किसी बैनुल अक़वामी रिमोट ने नहीं करना। ये बात वादे कर लें। बार बार इस शहर के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस शहर के बारे में जो इस मुल्क को चलाता है, उस शहर के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है जिस शहर में डेली 10 से 12 हज़ार अफराद पाकिस्तान भर से कराची आते हैं ताकि वो रोज़गार हासिल कर सके, तालीम हासिल कर सकें या हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज मुआवजा हासिल कर सकें। तो मैं ये जो बार बार तनकीद होती है ना, इसको बड़े एहतराम के साथ मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ हकीकत कुछ और है। आपको ये रिपोर्ट सियालकोट के लिए, लाहौर के लिए, मुल्तान के लिए, पेशावर के लिए नहीं मिलेगी कि कराची वाले उठ के लाहौर जा रहे हों, कराची वाले उठ के पिंडी जा रहे हों, कराची वाले उठ के सियालकोट जा रहे हों, पेशावर जा रहे हों। वहाँ के लोग हमारे पास आते हैं तो हमारा शहर इतना बुरा नहीं है, हमारा शहर बहुत अच्छा है। इस शहर की अनफॉर्चुनेटली मनफी प्रोपेगेंडा कर करके, मनफी बातें कर करके हमने अपने परसेप्शन को ख़राब किया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, इसके हालात को बेहतर होने की ज़रूरत है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि NICVD एक अच्छा इदारा है, बेहतर इदारा है, अच्छा काम करता है? तो आज से 2 साल पहले जब मैं सिंध हुकूमत की मदद से ये फैसला करवाया था कि NICVD का यह अस्पताल सैटेलाइट सेंटर बन जाए, तो मेरे खिलाफ तनकीद किसने की थी? जमात इस्लामी के दोस्तों ने की थी, PTI के दोस्तों ने की थी, MQM के दोस्तों ने की थी। वो नहीं चाहते थे कि दस्तगीर की आवाम को, फेडरल बियरिया की आवाम को, ये गुलशन चौरंगी की आवाम को, बिन कासिम की आवाम को, औरंगी टाउन की आवाम को, वेस्ट की आवाम को उनके घरों के पास, इलाके के पास एक बेहतर अस्पताल मिल सके ताकि उनको ऑल द वे NICVD जाना ना पड़े। उस मनफी सियासत की वजह से सिंध हुकूमत को अपना फैसला रोकना पड़ा। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे वो सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश कर दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब बोल्ड फैसले होते हैं तो ये अनड्यू अनफेयर क्रिटिसिज्म स्टार्ट होती है और उस क्रिटिसिज्म को ख़त्म करने के लिए मुझे आप दोस्तों की मदद चाहिए। हम लोगों को, दुनिया को बताएं कि अगर NICVD लियारी में चल सकता है, अगर NICVD सरफराज रफ़ीकी शहीद रोड पे चल सकता है, हैदराबाद में चल सकता है, टंडो मोहम्मद खान में चल सकता है, सेवन में, खैरपुर में, लाड़काना में, सखर में चल सकता है, मिट्टी में चल सकता है, तो यार ये दस्तगीर की आवाम ने क्या कसूर किया है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, वेस्ट की, ईस्ट की आवाम ने क्या कसूर किया है? तो मैं तो चाहूँगा ये तमाम चीज़ें हों और इंशाअल्लाह ये अनड्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस तरह की बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी।
चले, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने खुद कहा कि उस ऑपरेशन से फ़ायदा हुआ, यानी कि पीपल्स पार्टी के मेयर ने जो क्रैकडाउन किया था वाटर बोर्ड के ज़रिए उसका फ़ायदा हुआ था, लोगों को पानी आना शुरू हो गया था। तो मैं इस कमेंट से तक़वियत मुझे मिलेगी और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मज़ीद जहाँ जहाँ ये जाली कनेक्शंस हों, जाली हाइड्रेंट्स हों या हाइड्रेंट माफिया के लोग हों जो कि वाटर बोर्ड को की इजाज़त के बगैर और उसको पैसे दिए बगैर गैर कानूनी तरीके से अपने हाइड्रेंट चलाते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे और जहाँ जहाँ ये गैर कानूनी सरगर्मी होगी इंशाअल्लाह उसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पर वाटर बोर्ड की इंतजामिया काम करेगी। आपने दुरुस्त बात की है। टाउन्स मदाखलत कर रहे हैं केएमसी के मामलात में। अब बदकिस्मती के साथ पिछले 4-5 सालों में जब मेयर खुद कहता था मैं किसी काम का नहीं हूँ, केएमसी किसी काम का नहीं हूँ, हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, तो लोग हमारे ऊपर काबिज हो गए, हमारे इख्तियारात के ऊपर काबिज हो गए। कोशिश कर रहे हैं उन मामलात को हल करें। मैंने आपको बताया ना, वेटनरी ये केएमसी का काम है। कराची के किसी टाउन के पास वेटनरी की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टाउन जो हैं उसके ऊपर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार प्योरली हमारा फंक्शन है, एंटी इंक्रोचमेंट प्योरली हमारा फंक्शन है, लेकिन टाउन्स ने, हर टाउन ने अपने अपनी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाई हुई है। तो उसको मैं चैलेंज को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह उन तमाम चैलेंजेस का सामना करें। इसीलिए आप दोस्तों की मदद की ज़रूरत है। मैं टैक्सेस जो हमारे हैं उन टैक्सेस के ऊपर ऑपोजिशन के लोग रुकावट करके बैठ गए यार। गलत है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। हमारी सड़कों पे जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है वो गैर कानूनी है। भाई जिसका जो डोमेन है उस डोमेन में उसको काम करना चाहिए। अगर मेरा काम है तो वो काम मैं करूंगा, अगर रिस्पेक्टिव किसी टाउन का काम है वो टाउन करे। ये नहीं हो सकता कि मैं उनके काम में मदाखलत करूं और वो मेरे काम में मदाखलत करें। तो हर किसी को अपने कानूनी हुदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि ये टीदिंग इशूज़ रिजॉल्व होंगे। वज़ीर बल्दियात से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने सईद गनी साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि ये हमको ग्राउंड लेवल पर दिक्कत आ रही है और हमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इसमें मदद की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई और पिछले दिनों एक मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि जी बाय द बुक चलना चाहिए, जो कानून में जिसका डोमेन है उस डोमेन के मुताबिक हमको काम करना चाहिए। ये लेडीज़ नंबर 5, नॉट फर्स्ट। जी, ये बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बड़ा अच्छा फैसला किया कराची की आवाम के लिए और सारे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है कि दुनिया में इतना बड़ा कार्डियक फैसिलिटी कहीं नहीं है। ये 1200 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल कोरंगी और मलीर के संगम पे उसका संग बुनियाद बिलावल साहब ने रखा था। उस पर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी 2 वजूहत हैं। पहली चीज़ तो ये है वो प्रोजेक्ट 3 साल का है, तो 3 साल का काम जो 1 साल में हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, उस ज़मीन के ऊपर एक केस फाइल हो गया, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया, फिर स्टे ऑर्डर की मुखालफत करनी पड़ी, हमको लड़ना पड़ा, वो माशाल्लाह हम केस जीत गए। उसके बाद अपील फाइल हो गई, अपील में भी स्टे ऑर्डर आ गया। तो पिछले दिनों गालिबन कोई 7 रोज़ पहले वो स्टे भी विकेट हो गया है माशाल्लाह। तो अब इस वक्त कोई अदालती ऑर्डर नहीं है जो उसके अंदर हाइल है। अब मैं समझता हूँ उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो लॉस्ट टाइम है उसको मेकअप कर पाएँ। लेकिन आप देखें ना अगेन कि आपने जब बात की कि 1 साल से कुछ नहीं हुआ, हुकूमत काम करना चाहती है, सियासी लीडरशिप काम करना चाहती है, कोई माफिया के अफराद अदालत चले गए, अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आ गए और 1 साल लगा ऑल पावरफुल गवर्नमेंट को उस स्टे ऑर्डर को विकेट करने में। तो मैं बार बार यही कहता हूँ ना कि डेवलपमेंट में या ये जो रेवेन्यू मैटर्स है ना, इसके अंदर ये जो स्टे ऑर्डर्स आते हैं ना, ये बहुत बड़ी एक रुकावट क्रिएट कर देते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव रिट के ऊपर। और ये जो माफियाज है ना, ये स्टे ऑर्डर लेने के बाद हल्फिया कहता हूँ, हमें प्राइवेटली अप्रोच करते हैं कि देखो हमने तुम्हें काम से रोक दिया, हमारे साथ आके सेटल करो।
तो मैं ये चाहूँगा, बार बार गुजारिश करता हूँ अपनी अदालतों से भी, अपने मौजूद जज साहिबान से भी, कि ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर्स हो जाते हैं ना, इस पर अगर पहले केएमसी को या हुकूमत को सुनने के बाद हमारा वर्जन लेने के बाद अगर वो कोई स्टे ऑर्डर देंगे, तो मैं समझता हूँ हुकूमत का टाइम भी बचेगा, अदालत का टाइम भी बचेगा, और जो फ्रिवलेस वकालत होती है ना एट टाइम, ये जाली केसेस फाइल हो जाते हैं जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मैं समझता हूँ ये भी किसी ना किसी तरीके से फिर रुक जाएंगे। जी यौम अली इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ हर साल मनाया जाता है। उसका जो रूट है, उसकी क्लियरेंस का जो काम होता है, वो बल्दिया उज़्मा कराची भी कर रही है, उस पर टाउन्स भी काम कर रहे हैं, जो डीसी साहिबान, कमिश्नर साहिबान हैं, वो भी इसके ऊपर काम करें। ट्रैफिक पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो भी हमारे साथ हैं। पिछले दिनों मैंने एक मीटिंग की थी कमिश्नर साहब के साथ, जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर जो थे, जो परमिट होल्डर्स थे, उनको भी बुलाया गया था, और उसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे। तो इंशाल्लाह वो तमाम काम चल रहा है। जो रूट है उसमें रोज़ काम हो रहा है। जो स्ट्रीट लाइट के मसले हैं, जहाँ जहाँ डेब्री को क्लियर करने की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ रोड का पैचवर्क करने की ज़रूरत थी, कल रात को भी आपका जो एमेजना रोड है और जो खारादर का एरिया है, वहाँ पर पैचवर्क किया गया है, ताकि जो भी ये लोग आएंगे जो इस प्रोफेशन का हिस्सा होते हैं, उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, माफिया की पकड़ करने के लिए भी, सज़ा दिलाने के लिए मुझे अदालत की ही ज़रूरत है। सज़ा मैं खुद नहीं दे सकता। हमें सिर्फ ये शऊर डेवलप करने की ज़रूरत है कि देखें, फैसले जब आप करते हैं ना, तो फैसले अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन वक्त साबित करता है कि वो फैसला अच्छा है या बुरा है। लेकिन हर फैसला बेमानी पर मबनी नहीं होता। बदकिस्मती के साथ होता ये है कि वैसे तो इस मुल्क में फैसले होते नहीं हैं, और जब फैसले हुकूमत कर देती है, रियासत कर देती है, तो जिन लोगों के खिलाफ वो फैसला होता है, वो एक अपनी एक तरफा स्टोरी क्रिएट करके हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो कोई ऑर्डर ले लेते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर कोई कार्रवाई हम करते हैं और कार्रवाई करने के बाद कोई शख्स उससे राजी नहीं है, तो पहली डेट पर स्टे ऑर्डर देने से पहले 3 दिन का हमें नोटिस कर दें, हम आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर देंगे। मैं आपको गुजारिश करूं, सुप्रीम कोर्ट कहती है इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। नस्ला टावर गिरा दिया गया, मलीर रिवर बेड पे बाजार लग गया, आप दोस्तों ने उसकी निशानदेही की, आपकी निशानदेही पे हमने कार्रवाई कर दी। जब कार्रवाई हो गई तो मेरे एमसी के खिलाफ वारंट्स इशू हो गए। अब आप मुझे बताइए, वो लोग जो कि फैसले करते हैं, उनके वारंट इशू हो जाएंगे, और क्या जब मैंने कागजात चेक किए तो पता चला कि केडीए ने उसकी एनओसी दी हुई थी और टाउन ने उसकी एनओसी दी हुई थी, और अदालती जो स्टे ऑर्डर था उसमें लिखा था कि ये फला डीएच वाली रोड के ऊपर बाजार लगा हुआ है। यानी कि केस जिस बंदे ने फाइल किया उसने नहीं बताया जज साहब को कि सर मैंने तो दरिया के बीच में, दरिया की गोद में मैंने जो है बाजार बना दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो एक तरफा स्टोरी नहीं हो, हमें सुन ले, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर दें। अगर हम गलत चीज़ कर रहे हैं ना, हमें रोक दिया जाए। लेकिन होता ये है कि ये जो फैसले आ जाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी रेट को वो करते हैं। मैं अभी फिर कहना चाहूँगा, मेरा 2 साल का म्यूनिसिपल टैक्स का 9 अरब का रेवेन्यू जमात इस्लामी की पिटिशन की वजह से रुका हुआ है। एक और वकील साहब है जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, उन सियासी जमात ने बैक हैंडेड एक केस फाइल करके उस स्टे ऑर्डर की वजह से मेरे 9 अरब को, इस शहर के 9 अरब रुपए को रोका हुआ है। और वो बार बार अदालत में ये कहते हैं कि लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए बिल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा होती है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स सूबाई हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा होता है, पीटीवी का लाइसेंस फी के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा होती है। और अब वफाकी हुकूमत एफबीआर आपके ट्रेडर्स, दुकानदारों से 1500 रुपये फ्लैट रेट टैक्स उन्हीं बिलों से लेने जा रही है। लेकिन अगर बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी कहती है कि उसी बिल में मैं 50 रुपये ले लूँ, 50 रुपये की चाय का कप नहीं आता इस वक्त कराची में, 80 रुपये का चाय का कप है। कितने का? आधा, हाँ कटिंग चाय का, सॉरी कट चाय का 80 रुपये का
कटिंग चाय या कट चाय का रेट है, और वो लोग अदालत में जाके कहते हैं कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इतने हालात हमारे ख़राब नहीं हैं कि हम इस शहर की खिदमत के लिए 50-60 रुपए खर्च ना कर सके। यही वो प्रॉब्लम है कि कुछ माफियाज हैं जो नहीं चाहती कि केएमसी के हालात ठीक हों। वो चाहती हैं कि केएमसी के हालात ऐसे ही रहें ताकि लोगों की खिदमत ना की जा सके। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम करें। मैं शुक्रगुजार हूँ, आप अच्छी बात की भी निशानदेही की और जो ये खामी है उसकी भी निशानदेही की। मैं इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी कराची वालों को देने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि कराची शहर वफाक के बगैर, मैं वफाकी हुकूमत के पास नहीं जाऊँगा, अपनी सिंध हुकूमत, अपने वज़ीर आला सिंध, अपने वज़ीर बल्दियात, अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पार्टी के सदर बल्कि पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मदद से उनके विजन के मुताबिक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह वो हम देने जा रहे हैं। वो बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए है कि वो 10 साला मंसूबा नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपका भाई, ये वाला भाई, वो वाला भाई नहीं, ये वाला भाई जो है ना, इंशाअल्लाह आपको वो प्रोजेक्ट हंगामी बुनियादों पर शहर में ला के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देगा। बहुत शुक्रिया।